क्या आप उन कहानियों पर यकीन करते हैं जो सिर्फ हवा में नहीं बल्कि हमारी रूह में बस जाती है, जो रात के सन्नाटे में आपकी बंद आंखों के पीछे एक भयानक तस्वीर बनकर उभरती है? हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक चेतावनी होती है। एक ऐसी चेतावनी जो आपको सोने नहीं देगी और शायद कभी जागने भी नहीं देगी। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, जुनून और एक खौफनाक कैमरे की है। रवीश और अवनी, दो नाम जो एक दूसरे के लिए बने थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि दुनिया की हर चीज उनके सामने फीकी लगती थी। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके सपने, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। वे एक दूसरे की परछाई थे, एक दूसरे की सांसें थे। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। हर पल, हर लम्हा वे साथ बिताते थे। उनके प्यार की मिसालें दी जाती थीं और हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर मुस्कुराता था। उन्हें लगता था कि उनका प्यार अमर है, जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था, अवनी बगीचे में बैठी रवीश का इंतजार कर रही थी। हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। रवीश आया। उसके हाथों में एक लिपटा हुआ तोहफा था। अवनी की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लाए हो मेरे लिए, मेरे प्यार? रवीश ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ ऐसा जो तुम्हें हमेशा मेरे करीब रखेगा, चाहे हम कहीं भी हों। उसने तोहफा खोला। अंदर एक पुराना विंटेज कैमरा था। कैमरा देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी पुरानी लोहे की गंध आ रही थी। अवनी ने उसे हाथ में लिया। यह तो बहुत पुराना है रवीश, कहां से मिला तुम्हें? रवीश ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। उसने कहा, बस एक फोटो लेना इससे, अवनी, ताकि तुम्हारी याद कभी धुंधली न पड़े, कभी मिट न जाए। अवनी ने उस कैमरे को अपने सीने से लगा लिया। उसे क्या पता था कि यह कैमरा उनके प्यार की निशानी नहीं, बल्कि उनके अंत की शुरुआत बनने वाला था। उनकी हंसी अभी हवा में गूंज ही रही थी। रवीश और अवनी सड़क पार कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। अचानक एक तेज रोशनी उनकी आंखों में पड़ी। टायरों की एक भयानक चीख ने पूरे माहौल को चीर दिया। अगले ही पल सब कुछ लाल हो गया। रवीश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर जोर से वार किया हो। वह जमीन पर गिरा। उसके कानों में सिर्फ एक भयानक सन्नाटा गूंज रहा था। उसने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली। कुछ कदम दूर अवनी का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। रवीश की दुनिया एक पल में बिखर गई। उसका प्यार, उसकी सांसें, उसकी अवनी, सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद रवीश अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर मौत का सन्नाटा पसरा था। उसने उस टूटे हुए कैमरे को अपने सामने रखा। वह कैमरा जो अब सिर्फ यादों का एक भयानक प्रतीक बन चुका था। कैमरे का लेंस टूटा हुआ था। उसकी बॉडी पर खरोंचें थीं। लेकिन रवीश के लिए वह सिर्फ एक कैमरा नहीं था। वह अवनी की आखिरी निशानी थी, उसके प्यार का आखिरी सबूत। वह उसे घंटों देखता रहता, जैसे उसमें अवनी की आत्मा को ढूंढ रहा हो। रात के सन्नाटे में जब हवा खिड़की से टकराती, तो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरमरा उठता। रवीश को लगता जैसे अवनी की आत्मा उसके आसपास भटक रही हो। वह हर आहट पर चौंक उठता, हर परछाई में अवनी को ढूंढता। एक रात जब चांद की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, रवीश को नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजे पर एक धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तक सुनाई दी। ठक।
रवीश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं आया। फिर से ठक ठक ठक। इस बार दस्तक और भी धीमी थी, जैसे कोई बहुत धीरे से, बहुत सावधानी से दरवाजा खटखटा रहा हो। रवीश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई, बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला। जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक को कंपा दिया। उसके सामने खड़ी थी अवनी। पर यह वह अवनी नहीं थी जिसे वह जानता था, जिसे वह प्यार करता था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। उसके बाल गीले थे, जैसे वह अभी अभी किसी गहरे पानी से निकली हो, और उसके होंठों से खून रिस रहा था, एक पतली धार जो उसके गले तक आ रही थी। रवीश की सांसें अटक गईं। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अवनी ने एक भयानक मुस्कान दी, जो उसके चेहरे पर किसी डरावने मुखौटे जैसी लग रही थी। उसकी आवाज ने जैसे कमरे की हर दीवार को जमा दिया। कैसी हो, रवीश? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी गहरी खाई से आ रही हो। रवीश को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। सुबह जब रवीश उठा तो सब कुछ सामान्य था। सूरज की रोशनी कमरे में फैली हुई थी और पक्षी चहचहा रहे थे। उसे लगा कि वह सब एक बुरा सपना था, एक भयानक दुःस्वप्न। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसकी नजर टेबल पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह टूटा हुआ कैमरा फिर से जुड़ चुका था। वह बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे उसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो, और उस पर थे खून से सने उंगलियों के निशान। रवीश का दिल जोर से धड़कने लगा। यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। उसने डर के मारे उस कैमरे को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया। उसे लगा कि अगर वह उसे अपनी नजरों से दूर रखेगा तो यह भयानक सच भी दूर हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब रवीश ने अपना फोन उठाया तो उसमें एक तस्वीर आई थी। वह तस्वीर उसी कैमरे की थी जो उसने अलमारी में बंद किया था, और अब वह कैमरा फिर से टेबल पर रखा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां रख गई हो। टेबल पर खून से लिखा था, क्लिक मी। रवीश कांप उठा। यह कैमरा उसका पीछा कर रहा था। यह उसे कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से कैमरा उठाया। उसने बटन दबाया। एक तस्वीर निकली। वह अवनी की तस्वीर थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें रवीश को देख रही थीं, जैसे वह कैमरे से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से झांक रही हो। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी, एक ऐसी चमक जो रवीश को अंदर तक डरा रही थी। फिर अचानक कैमरे का बटन अपने आप दबने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। हर क्लिक के साथ रवीश के शरीर में एक भयानक छेद बनता जाता था। खून फर्श पर गिरता जाता था, एक लाल रंग का तालाब बनाता हुआ। रवीश दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। हर तस्वीर में अवनी के साथ एक और चेहरा आता जाता था, एक भयानक डरावना चेहरा। रवीश को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। आखिरी तस्वीर में अवनी के साथ एक लड़का था, अशोक। रवीश की सांस रुक गई। अशोक? यह कैसे? अशोक उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे अवनी ने कभी पसंद नहीं किया था। रवीश को लगा जैसे उसके दिमाग में एक भयानक सच उभर रहा हो। उसी वक्त कैमरा जमीन पर गिरा और उससे एक घना काला धुआं उठा। धुएं में अवनी की परछाई थी। वह मुस्कुराई, एक भयानक विजयी मुस्कान। उसकी आवाज हवा में गूंजी,
जिस प्यार को तुमने कैद करना चाहा, रवीश, अब वो तुम्हें कैद करेगा। अगले दिन जब रवीश के पड़ोसियों को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर रवीश था, जमीन पर पड़ा। उसका शरीर छेदों से भरा हुआ था। उसके पास वही पुराना कैमरा पड़ा था जो अब खामोश था। कैमरे में आखिरी फोटो थी, अवनी और रवीश एक साथ, पर दोनों की आंखें सफेद थीं। उनमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक भयानक खालीपन था। यह कहानी सिर्फ एक कैमरे की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार की है जो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। क्या आपके पास भी कोई ऐसी रहस्यमयी या डरावनी कहानी है जिसे सुनकर रूह कांप जाए? कोई ऐसी घटना जिसे आप कभी भूल नहीं पाए? तो हमें भेजिए रूहानी राज पर। कौन जानता है, अगली कहानी शायद आपकी हो। अपनी कहानियां हमें ईमेल पता या सोशल मीडिया हैंडल पर भेजें। हम इंतजार कर रहे हैं आपकी रूह कंपा देने वाली कहानियों का। तब तक अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें हमारी नजरों के सामने होती हैं।